Equation of line that cuts y-axis at y equal to 2 and is inclined at 45 degree at the positive direction of the axis will be. इक्वेशन ऑफ लाइन की बात हो रही है जो कट कर रही है वाई एक्सिस को वाई इक्वल टू 2 को। तो कोई फार्मूला होता है इक्वेशन, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो इसका लब है y इक्वल टू 2 का लब है v2 हो जाएगा। और m निकालना है तो देखो m बराबर होता है tan 45 के, tan थीटा के। थीटा 45 है, tan 45 1, तो m 1 हो जाएगा। y इक्वल टू 1 एक्स प्लस बी और x माइनस वाई प्लस बी इक्वल टू 0। अब देख लेना ऑप्शन में किस तरह लिखी है, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। आसान आसान ट्रिक से करना हो तो और बड़े पास सेवर के बड़े प्यारे सवाल। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 0,8 and 4,2 इज। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग द पॉइंट तो कुछ यहाँ होंगे और 4,2। पहले तो इनका स्लोप निकाल लो, वही बात है y2 माइनस y1, 2 माइनस 8 माइनस 6, 4 माइनस 0 4, कट के -3/2। अब परपेंडिकुलर स्लोप ये -3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। उलट जाता है, साइन भी उलटती है। और बाइसेक्टर का लब है जो इसको 2 पॉइंट में तस्लीम करे, यानी इनका मिड पॉइंट। 4 और 0 का सम 4, 2 से डिवाइड करो तो 2 आता है। 8 और 2 का सम 10, 2 से डिवाइड करो तो 5 आता है, 2,5। ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा स्लोप। फार्मूला लगेगा y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ठीक है जी। यहाँ देखो विच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स आर बिलो द लाइन 10x माइनस 12y प्लस 17 इक्वल टू 0। इसका तरीका है हम पॉइंट पुट करके देखेंगे जिसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही हो। अब देखो इसमें से y नेगेटिव है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो। उस ऑप्शन का चांस ज़्यादा है जिसमें y की वैल्यू x से बड़ी हो। ठीक है, y की वैल्यू x से बड़ी हो। जैसे कि देखो यहाँ x 1 है, 10 1 सा 10, 12 3 सा 36। 10 माइनस 36 कितना होता है भाई -26, -26 प्लस 17 -9। साफ दिख रहा है लेस देन 0। बहरहाल हो सकता है कि बाज़ों कहते को बाय मिस्टेक एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन होते हैं, वैसे होने नहीं चाहिए, ऐसे मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, लेकिन चेक करके देख लेना। मेरे हिसाब से तो 1,3 है हिसाब से। ठीक है जी, बड़ा अच्छा है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 7, -3 एंड -4,1 इज। तो मेरे भाई जब 2 पॉइंट्स की इक्वेशन की बात हो, देखो पेपर में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आए हुए, हम लोग तो बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें कर लेते हैं। तो y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ये फार्मूला तब यूज़ करते हैं जब स्लोप और एक पॉइंट दिया हो। जब 2 पॉइंट दिए हो तो बड़ा आसान है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। पेपर सॉल्व करने से फ़ायदा होता है, सारा रिवीजन भी होता रहता है। x माइनस x1 ये आंसर आ जाएगा। और इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर p इक्वल टू 3/2 एंड अल्फा इक्वल टू 150, इसका फार्मूला होता है x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल टू p। x तो वैसे ही आया कॉस 150 प्लस y साइन 150 इक्वल टू p की जगह 3/2। ना कॉस 150 की वैल्यू -√3/2, तो -√3/2 साइन 150 हाफ इक्वल टू 3/2। पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रूट ख़त्म करने के लिए। -√3x प्लस y इक्वल टू 3। यूजली वो x की फॉर्म प्लस में होती है, वो जो भी ऑप्शन में दिया हो उस तरह अरेंज कर लेंगे, वो कोई फिर मसले वाली बात नहीं है। बड़ा अच्छा सवाल पास पेपर में आया था। If 0,2, 1,5 and -1,4 are vertices of triangle, then its perimeter will be। पॉइंट आपका एक तो 0,2 है, ठीक है जी, 1,5 -1,4 और कह रहे हैं इसका पेरीमीटर। तो 0 और 1 का डिफरेंस 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है।
2 और 5 का डिफरेंस 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी कि √10, ये वाली साइड √10 आ गई, जस्ट लाइक ट्रायंगल। -1 और 1 का डिफरेंस 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 5 और 4 का डिफरेंस 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। यहाँ देखें 0 और -1 का डिफरेंस 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। 4 और 2 का डिफरेंस 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब देखो पेरीमीटर चाहिए तो इनको ऐड अप कर लो। वैसे अगर ये पूछा जाता है कि ट्राइंगल है कौन सा, तो आइसोस्केलस होगा, क्योंकि दो साइड इक्वल आ रही है, √5 और √5। तो अगर आपको प्लस करना है √5 प्लस √10, तो 2√5 प्लस √10, ये बड़ा अच्छा सवाल 5 पेपर में आया था। If 0, 2, 1, 5 and -1, 4 are vertices of triangle, then its perimeter will be. So, पॉइंट आपका एक तो 0, 2 है, ठीक है जी, 1, 5 -1, 4 और कह रहे हैं इसका पेरीमीटर। तो 0 और 1 का डिफरेंस 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। 2 और 5 का डिफरेंस 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी कि √10, ये वाली साइड √10 आ गई, जस्ट लाइक ट्रायंगल। -1 और 1 का डिफरेंस 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 5 और 4 का डिफरेंस 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। यहाँ देखें 0 और -1 का डिफरेंस 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। 4 और 2 का डिफरेंस 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब देखो पेरीमीटर चाहिए तो इनको ऐड अप कर लो। वैसे अगर ये पूछा जाता है कि ट्राइंगल है कौन सा, तो आइसोस्केलस होगा, क्योंकि दो साइड इक्वल आ रही है, √5 और √5। तो अगर आपको प्लस करना है √5 प्लस √10, तो 2√5 प्लस √10, ये ओके बच्चों। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रॉइड। ट्राइंगल के अंदर एक होता है हमारा x1 y1, एक होता है x2 y2 और एक होता है x3 y3। मेरे बच्चों, इस वर्टेसिस से लेके यहाँ मिड पॉइंट तक हम एक लाइन बनाते हैं, इस वर्टेसिस से इस मिड पॉइंट, इस वर्टेसिस से इस मिड पॉइंट तक। तो जो तीनों पॉइंट्स को लाइन कट कर रहा होता है, ये पॉइंट, ये कहलाता है हमारा सेंट्रॉइड। इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y = y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब बड़ी दिलचस्प बात क्या है कि वर्टेसिस से लेकर के सेंट्रॉइड तक और फिर सेंट्रॉइड से लेके मिड पॉइंट तक, एग्जाम में जो सबसे अहम एमसीक्यूज आती है वो रेशो पूछती है। ये रेशो होता है 2:1। दोबारा सुन लो, वर्टेसिस से लेके सेंट्रॉइड और सेंट्रॉइड से लेके अगले मिड पॉइंट तक का जो रेशो होता है, ये हमेशा होता है 2:1। एक बार ऐसी एमसीक्यूज आई थी नर्स के टेस्ट में कि वर्टेसिस से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस अगर 20 है, तो बताओ सेंट्रॉइड से लेके अगले मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो वेल बड़ा आसान है, कितना होगा, 10 होगा, 20:10। सिंपल हमारा रेशो हो जाएगा। अब देखो ये हर एक में, यानी अगर यहाँ से भी वर्टेसिस से लेके सेंट्रॉइड तक का रेशो 2, तो ये वाला रेशो क्या होगा, 1। हाँ जी, वर्टेसिस से लेके सेंट्रॉइड तक का रेशो 2, तो सेंट्रॉइड से मिड पॉइंट तक का रेशो 1। ऐसे भी एमसीक्यूज आएंगे कि आपको x1 x2 x3 पॉइंट दे देंगे, y1 y2 y3 दे देंगे, और आपको क्या आ जाएगा, सेंट्रॉइड निकालना। तो बड़ा आसान है। ये भी होता है बाज़ औक़ात कि 2 वर्टिसेस देके सेंट्रॉइड देके थर्ड वर्टिसेस आ जाएगी, तो पहले जो 3 डिवाइड है उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे और थर्ड पॉइंट हम निकाल लेंगे। बासा बड़ा अच्छा सवाल है। एक पॉइंट है 4,3, एक है -3,1 एक लाइन पे, और एक पॉइंट है 1, -2 और एक 6,7। कह रहे हैं इनके दरमियान में एंगल कितना होगा। वेल बड़ा अच्छा सवाल है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है tan θ = m2 - m1 1 + m1 m2, ठीक है, मॉड। और सिंपल सी बात है, 2 वैल्यूज ज़्यादा आती है। अगर tan θ की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब θ 45 डिग्री है। tan θ की वैल्यू अगर -1 आ रही है तो θ 135 डिग्री है। 1/√3 आ रही है तो कितना है, 30 डिग्री। √3 आ रही है तो 60 डिग्री। 0 आ रही है तो 0 डिग्री। और मेरे भाई अगर इन्फिनिटी आ रही है तो 90 डिग्री। स्लोप ऑफ लाइन हैविंग इक्वेशन m = कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। और
की पॉइंट्स हैं स्ट्रेट लाइन के, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 जब होगा तो tan थीटा बराबर किसके होगा, प्लस माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। अब देखो यहाँ हम कभी मॉड का निशान भी लगाते हैं, बात एक ही। इसी तरह इसका एक और फार्मूला भी होता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a2a1 माइनस a1b2 a1a2 माइनस b1b2। काइंडली इसमें एक जगह करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ a1b2 है, यहाँ a2b1 है, ठीक है जी। इफ लाइन्स आर पैरेलल देन a2b1 माइनस a1b2 इक्वल टू 0। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर a1a2 प्लस b1b2 इक्वल टू 0। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, b1c2 माइनस b2c1, a1b2 माइनस a2b1, c1a2 माइनस c2a1, a1a2 माइनस a2b1। फिर कहते हैं कि कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस, उसके लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। देखिए लाइंस कॉन्करेंट होने की ये कंडीशन भी होती है, a1 a2 a3 है पहले कॉलम में, b1 b2 b3 c1 c2 c3 इक्वल टू 0, ठीक है जी। और एक और बड़ी अहम बात होती है कि कोई लाइन आपको कैसे मालूम करना है कि कोई पॉइंट लाइन के अबव है या बिलो है, तो उसके लिए तरीका होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी ग्रेटर दैन 0 है तो पॉइंट अबव द लाइन होगा, लेस दैन 0 है पॉइंट बिलो द लाइन होगा, और इक्वल टू 0 है तो पॉइंट लाई ऑन द फ्लोर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन का सरकारी फार्मूला वैसे ये होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी स्क्वायर प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्टेंस आ रहा है पॉजिटिव तो होगा, वो तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब अगर आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, तो देखो उसमें भी हमारे पास इस तरह से दो इक्वेशंस दी जाती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, a2x प्लस b2y प्लस c2 और स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2। देखो इन सेंटर का कॉन्सेप्ट क्या है, एक वर्टेसिस आपका x1 y1, एक x2 y2, एक x3 y3, लेकिन ये पूरा ट्राइंगल अंदर होता है एक सर्कल के, और इस सर्कल का जो मिड पॉइंट है ये बेसिकली इन सेंटर होता है। अब देखो तीन वर्टेसेस यहाँ भी है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। जो x1 y1 के सामने वाली वर्टेसेस है उसको हम a कहते हैं। क्या इसको हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल जी, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, इन दोनों पॉइंट की मदद से निकाल लेंगे। इसी तरह जो x2 y2 के सामने वाली वो b कहलाती है, वो इन दोनों के सामने होती है, और जो x3 y3 के सामने वो c कहलाती है, वो इन दो पॉइंट से निकलाती है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब आ जाओगे इसका फार्मूला क्या होता है, तो देर देखो, पहले अगर हम x पॉइंट की बात करें तो ax1 तरतीब से प्लस bx2 प्लस cx3, यानी ax1 से मल्टीप्लाई b जो है x2 से प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। और इसी तरह जो हमारा y है ये हो जाएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। ये हमारा किसका फार्मूला कहलाता है? इन सेंटर का। इन सेंटर का क्या पूछा जाता है जनाब? फार्मूला पूछा जाता है, ठीक है। और 3-4 डायग्राम देके पूछ लिया जाएगा कि इनमें से इन सेंटर के डायग्राम कौन से हैं, जिनमें से एक डायग्राम ऐसी होगी जिसमें इन सेंटर की पहचान क्या है, सर्कल बाहर ट्राइंगल अंदर, एक में वो ट्राइंगल बाहर दे देंगे सर्कल अंदर दे देंगे, तो ये है इन सेंटर। तो ये बड़ा अच्छा ट्राइंगल दिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि सेंट्रॉइड क्या होगा। देखो बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को सेंट्रॉइड में और इन सेंटर में, और पहले तो इसको क्लियर करें। सेंट्रॉइड की कहानी से पहले एक चीज़ समझो होती है वर्टेसेस। वर्टेसेस कहलाती हैं ट्राइंगल के कॉर्नर पर, और अगर इन वर्टेसेस से अपोजिट साइड को कनेक्ट किया जाए या अपोजिट साइड के मिड को कनेक्ट किया जाए, ये कहलाता है मिड पॉइंट। और वर्टेसेस से अपोजिट मिड पॉइंट तक चीज़ कहलाती है मीडियन। अब देखो ये एक मीडियन बनाई हमने, दूसरी मीडियन ये बन जाएगी यहाँ के मिड पॉइंट से, तीसरी मीडियन ये बन जाएगी। जिस पॉइंट पे तीनों मीडियन कट हो रही हैं वो कहलाता है सेंटर।
जिसको हम जाहिर करते हैं x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। डेफिनेशन भी पूछते हैं, फार्मूला भी पूछते हैं, 3 पॉइंट्स देके आपसे सेंट्रॉइड भी पूछने को आता है बहुत सा। ये भी होता है कि सेंट्रॉइड देके 2 पॉइंट पूछ के थर्ड पॉइंट पूछने को आता है। यहाँ तक नोट करें, फिर एक बहुत काम की बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक सवाल, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1, 4, 3, 4 हैविंग स्लोप 2/5 विल बी। तो मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होंगे? तो डेयर बड़ी आसान सी तरकीब है। हम बोलेंगे कि भाई x की या -1/4 लिख दो, y की या 3/4, ऑप्शन से चेक कर लो। अब बोलोगे सर इतने सारे ऑप्शन, तो एक और ट्रिक बता देता हूँ। स्लोप क्या दिया है? 2/5। अब एक मैजिकल ट्रिक याद रखो, जब भी स्लोप पॉजिटिव हो, क्या कह रहा हूँ, जब भी स्लोप पॉजिटिव हो x और y के साइन अपोजिट होने चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब सिर बच गए 3 ऑप्शन, तो थोड़ा आसान है भाई। x की जगह रखना है -1/4, चलो यहाँ -1/4 रखते हैं, 8 से कटता -2 आ जाता है। y की जगह रखना है 3/4, यहाँ रख के देखो, क्योंकि बाकी 2 ऑप्शन तो हमें चेक ही नहीं करने। 20 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आता है? 5, 5 3 सा 15, -15 प्लस 17, 0 इक्वल टू 0। जनाब यही वाला आंसर है। जब यही आ गया तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस ट्रिक से फ़ायदा क्या हुआ? 2 ऑप्शन एलिमिनेट होगा, और हो सकता है सिवाय एक ऑप्शन के सारे एलिमिनेट हो जाए, तो ये भी लगाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। यही सवाल ओरिजिनल मेथड से करेंगे, 2 पेज से कम का नहीं है।